बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एमपी के धार में बन रहे कारम डैम में दरार पड़ने के बाद आसपास के गांव के लिए खतरा पैदा हो गया है। डैम की मरम्मत के लिए सेना को बुला लिया गया है। 5 कॉलम आर्मी में एक इंजीनियरिंग कॉलम भी है। एनडीआरएफ की 3 अतिरिक्त टीमें बचाव सामग्री के साथ धमनोद के लिए रवाना की जा रही हैं। एसडीआरएफ की 8 टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, मौसम के आपातकाल के मद्देनजर जो हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं उनको लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, अच्छी बात यही है कि बांध स्थल पर रात भर काम चला है और बांध में जो पानी का प्रेशर था तो उसको लीकेज को रोका गया है। लीकेज को रोकने के साथ साथ बांध में जो पानी का प्रेशर था उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जेसीबी मशीन लगा के बांध के दोनों साइड से, दोनों किनारों से छोटी छोटी नहरें बनाकर पानी का प्रेशर कम करने के लिए पानी निकाला जा रहा है। बांध का एक जो दूसरा तरफ है उस तरफ भी पानी में जो पाइप्स होते हैं वहाँ भी पाइप्स खोल के पानी निकाला जा रहा है। तो अच्छी बात है, वहाँ रात भर काम चला है, पानी का प्रेशर लगातार कम होता जा रहा है और सबसे अच्छी बात यही है कि मौसम खुला हुआ है, जिसके चलते इन सारे कामों को गति मिली हुई है और वहाँ पर डैम साइड तक आना जाना आसान है, जिससे कि जो बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें लगी हुई है वो आसानी से अपना काम कर रही है। वरना पानी जैसा होता तो ये सारे काम करने मुश्किल होते। फिर भी एहतियात के तौर पर सरकार ने वहाँ पे सेना को बुलाया है, जिसमें इंजीनियरिंग कोर के लोग भी हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों को वहाँ बुला लिया गया है कि किसी भी अनिष्ट की आशंका से इनकेस तो बांध को में बड़ा लीकेज हो जाता है, ज्यादा पानी निकलता है या बांध टूटता है तो उसके बाद से जो आपातकालीन व्यवस्था है उसकी तैयारी भी सरकार ने कर रखी है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये है कि फिलहाल स्थिति वहाँ नियंत्रण में लगातार होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पानी निकल रहा है और चूंकि बारिश थमने से कोई नया पानी नहीं आ रहा है, जिससे प्रशासन को उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर कर लिया जाएगा। तो पूरी डैम साइट पर रात भर काम चला है। मध्य प्रदेश के 2 मंत्री रात भर डैम साइट पर रहेंगे। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। तो देखिए, एमपी के धार में कारम नदी पर बन रही डैम में रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के कई गांव डूब जाने का खतरा पैदा हो गया। वहां मदद के लिए सेना बुला ली गई है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के धार से आई है, जहां कारम नदी पर बना बांध पानी के दबाव को झेल नहीं पाया और धीरे धीरे टूटने लगा। इस दौरान 2 लोगों ने बांध के ऊपर से गुजरने की कोशिश की, लेकिन जब बांध की मिट्टी दरकने लगी तो उल्टे पांव भागकर अपनी जान बचाई। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया और पुलिस की कई टीमें मुनादी के लिए निकल पड़ी। डर इस बात का है कि कहीं बांध तोड़कर डैम का पानी गांव की तरफ बढ़ा तो बड़ी तबाही आएगी, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। सबसे स्थिति जो भी उत्पन्न हो सकती है, जो कठिन से कठिन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं, ताकि नीचे के 11 गाँव जो आते हैं डाउन स्ट्रीम को खाली कर दिया जा सके। और प्रशासन की टीमें सतत रूप से लगी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अंदर दोबारा प्रवेश ना करें। डैम का तेजी से रिसाव बढ़ता देख डैम के निचले इलाकों के 11 गांवों को खाली करा लिया गया। सभी लोग घरों से बाहर निकल आए कृपया करके, घरों के अंदर कोई नहीं रहे। इसके साथ ही एहतियातन मुंबई आगरा नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। बताया गया कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन बांध में पहली ही बारिश में रिसाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही राज्य के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। जिलाधीश यहाँ पे हैं, हमारे एसपी यहाँ पे हैं जी, हमारे एनसी डावर साहब हैं, मेरा मैं पूरा स्टाफ यहाँ पे है जी। हम गांव का जो हिस्सा ऐसी अगर आशंका है, कुछ अगर पानी आ गया, रेनफॉल हो गया तो अगर फ्लडिंग की सिचुएशन है तो गांव को विकेट कराया जा रहा है। तो एक ऐसे लेवल पे भी लोगों को ले जा रहे हैं जहाँ उनको जनहानि ना हो। इस बांध की लंबाई 590 मीटर और ऊंचाई 52 मीटर है। फिलहाल इसमें काफी पानी जमा है। अगर रिसाव को जल्द नहीं रोका गया तो कई इलाकों के डूबने का खतरा है। बांध आपके बहुत नजदीक है, तत्काल पानी सबसे पहले आपके पास आएगा। तो सिर्फ धार का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे कई शहरों में भी भारी बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। टीकमगढ़ में तो लहरों के बीच 2 लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया।
नदी की तेज लहरों के बीच फंसे दो लोगों की बेबसी देखिए। नदी का पानी बढ़ता रहा और इन लोगों की सांसें अटकी रही। जैसे जैसे नदी में पानी बढ़ रहा था, वैसे वैसे मौत इनके करीब पहुंच रही थी। ये लोग पत्थरों पर मदद की आस में बैठे थे और पत्थर डूबता ही जा रहा था। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां पानी में फंसे दो लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि जब ये लोग नदी में उतरे थे तो पानी नहीं था, लेकिन अचानक सैलाब ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। पहले तो इन्हें निकालने के लिए छोटी मोटी कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो नाव की मदद ली गई और सही सलामत नदी में फंसे दोनों लोगों को बचा लिया गया। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, तो समीपवर्ती टीआई साहब नौगांव से बात हुई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस संबंध में बताया गया। तो छतरपुर से एसडीआरएफ की टीम आई, जिन्होंने सकुशल दो लोगों को बाहर निकाला है। इस दौरान पानी में फंसे लोगों के कुछ रिश्तेदार मंदिर में उनके सही सलामत वापस आने के लिए दुआएं भी करते नजर आए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।